हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे मेरे पास कई बच्चों के ये मेल आते थे या टेलीग्राम पे आते थे मैसेज कि सर कैसे करें अभी, क्योंकि आपके पास 50-55 डेज लेफ्ट हैं, तो हम सर कैसे करें कि हो जाए हमारा। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर दो कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक ऐसे कैटेगरी के बच्चे होंगे जो जिनकी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली चालू होगी, बहुत पहले से 1-2 साल से लगे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ऑन एन एवरेज उनकी तैयारी होगी, वो एक बार सस्पेंस में होंगे होगा कि नहीं होगा। और जो यहाँ पर है कि बस सर मेरा हो जाएगा, तो उन दोनों के लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान रहने वाला है, कैसे करें 55 डेज में या 50 डेज में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। और बाकी आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है, अपने आप को आप जज कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, तो उसको मत छोड़िएगा। और अगर जिनको ये है कि नहीं सर कैसे करें बता दीजिए एक बार, तो मैं उनके लिए लेकर आया हुआ हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। मेहनत आपको यार इतने जुनून से करना ना भाई, ऐसे वैसे नहीं करना, बता के नहीं करना कि कल मैं 4 सब्जेक्ट खत्म कर लिया हूँ ना। आपको एकदम खामोशी से, कोई आपसे पूछे भाई पढ़ाई हो रही, हाँ भाई हल्का फुल्का चल रही, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि सीजीएल में 4000 से 20000 वैकेंसी 5 गुना बढ़ी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वैकेंसी कितनी इंक्रीज होने वाली है। आपकी वैकेंसी 1000 से नियर अबाउट 2500-3000 होने वाली है, क्योंकि इसके बाद ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए 55 डेज में, जो कि आपके लिए देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए इफेक्टिव तो होगा अगर आप एक बार इसको देखते हैं। और हाँ, लास्ट बात ये कि अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो जरूर एंड जरूर लाइक करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले 55 डे स्टडी प्लान। 55 डे स्टडी प्लान क्या है आपका, 55 डे स्टडी प्लान क्या है आपका, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, ताकि हो सकता है आपको यहां पर फायदा हो जाए। 55 डेज स्टडी प्लान। देखिए यहां पर 2 तरह में डिवाइड में कर रहा हूं। जो फर्स्ट टाइप एक तरह के होंगे, एक तरह के सेकंड टाइप के। यहां पर एवरेज लड़के, एवरेज स्टूडेंट होंगे जो कि डाउट में होंगे हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यहां पर क्या होगा आपका, अबव एवरेज स्टूडेंट होंगे, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। अब देखिए जो भी एवरेज स्टूडेंट हैं, मैं उनको बता दूं कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां से पता चलेगा, या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट, आपको केवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने, जो 5 से 6 सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, जहां से ये देखेंगे आप कि 50 to 70% नंबर कवर हो जा रहा है, आप ये यहां पर कवर करेंगे। ओके, ये आप अभी केवल जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनको ये लगता है यार मैं भी अभी तैयारी स्टार्ट किया हूं, क्या करना चाहिए, तो मेरे भाई आप केवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। और देखिए जो 2-3 साल से एकदम जी जान लगा के लगे पड़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं, उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, उनको कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। मीन्स ऑल सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। क्या करना है उनको, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट उनको नहीं छोड़ना। इनके लिए रीजनिंग क्या करेंगे, रीजनिंग के लिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये मैं विद एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ऐसा नहीं बता रहा हूं, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस है मुझे कि कैसे क्या करना है, तभी आज मैं यहां खड़ा होकर आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए। रीजनिंग के लिए आप लोग क्या करिए, यहां पर आप इसका एनालिसिस करने के लिए ना 4 to 5 ईयर के पेपर पहले सॉल्व कर लीजिए। 4 to 5 ईयर के पेपर सॉल्व करिए। यहाँ से देखिए कि कौन कौन से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग के वहाँ पर प्रेफर कर लीजिए। यहाँ पर तो भाई आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देखिए है क्या, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें पकड़िए, नई चीज़ें नहीं पढ़ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप पूरा कवर कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एवरेज स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई मैं 400 मीटर की रेस नहीं दौड़ सकता हूँ, 400 मीटर की रेस नहीं दौड़ सकता हूं, तो आप ठीक है नहीं दौड़ सकते, मानता हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यार एसएससी जेईई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, आप बिल्कुल डेफिनेट क्रैक कर सकते हैं। तो आप पहले सिंपल सी बात, आप 100 मीटर की दौड़िए ना, पहले 100 मीटर, फिर दूसरे दिन 100 मीटर, आपको 400 मीटर है, ऐसे 4 बार दौड़िए,
कैसे नहीं होगा। और आफ्टर सम टाइम आप ये देखेंगे ये जो एवरेज स्टूडेंट अपने आप को पा रहे हैं यहाँ पर, जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो इनके बराबर हो जाएंगे। हाँ, ये टोटली किस पे डिपेंड होगा, आपके डेडिकेशन पे, आपके फोकस पे, समझ गए ना, आपके डेडिकेशन पे और आपके फोकस पे, आप कितना फोकस्ड हैं। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है आपको और विद रीजनिंग भी पूरा देखना है, विद रीजनिंग भी पूरा देखना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए जीएस के पोर्शन की अगर बात करूँ, जीएस में भाई आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जैसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ आपको, हर बार एक आईपीएल से क्वेश्चन आता है, ओलंपिक से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल से क्वेश्चन आता है, डेट्स आती हैं एक दो, कौन से डेट्स को क्या हुआ था यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो नोबेल पुरस्कार मिला वहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके बाद भारत रत्न वगैरह यहाँ से 15 अगस्त 26 जनवरी को जो प्रोवाइड करवाया गया यहाँ से आता है, राज्य एवं राजधानियों के नाम पूछा जाता है, देश उनकी राजधानी और मुद्रा के नाम पूछे जाते हैं। और अगर बायोलॉजी में चलें तो बायोलॉजी में आपका क्या आएगा, बायोलॉजी में आपका पता क्या आएगा, डिसीज किनके डिफिशियंसी के कारण होते हैं, कौन कौन से उनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, ये सारा कुछ पढ़ लीजिए आप। आई होप आप 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेंगे। कितना 15 to 20 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, क्योंकि भाई आपके पास टाइम कम है और अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए। रीजनिंग यहाँ से फिर बता दूं, यहाँ से आपको जीके एंड जीएस पूरा आपको यहाँ पर कवर करना है, ये देखिए। और आप ऐसे ही कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर ये 8 to 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को ये मान के चलिए कि आप अपने क्षमता के हिसाब से 10 to 14 आवर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको पता है कि अगर अभी 2 महीने टाइम दे दिया तो मेरी 2 पीढ़ी सुधर जाएगी। अगर ये 2 महीने टाइम दिए तो आपकी 2 पीढ़ी सुधर जाएगी। ठीक है, अब आपका स्टडी प्लान क्या रहने वाला है और क्या क्या आपका है प्लान एंड स्टडी, आपका प्लान ऑफ स्टडी। देखिए आपका प्लान और ये स्टडी क्या रहने वाला है, आपका प्लान स्टडी कम से कम 10 to 14 आवर आपको डेली पढ़ना है। हाँ, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे काम पड़ गया, क्या है 2 महीने के लिए सारे काम को इग्नोर कर दीजिए, केवल क्या करना है आपको पढ़ना है। केवल 1.5 महीने बचा है यार मेनली, और एट लीस्ट रिवीजन भी डेली करना है। रिवीजन फॉर्मूला, मैं इसलिए रिवीजन और फार्मूला बात आपसे बोल रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि एसएससी जेई में नियर अबाउट 50 to 60% क्वेश्चन आपके पता कैसे आते हैं, रटे रटाए पेट क्वेश्चन आते हैं। मतलब एज ए कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आपको डेटा याद करना है। आपको क्या याद करना है, एज ए डेटा याद करना। तो भाई यहां तो याद करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है आपका सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करें, आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा ना यार डियर कि हम कितने गहरे पानी पर हैं, तब तक आप काम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करिए, आप पेपर लगाइए, किसका, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक ना, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कोई पहले से लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, आप उसी को करिए। अगर नहीं लिए तो अड्डा पे, इंजीनियर अड्डा 24/7 में है टेस्ट सीरीज, आप वहाँ फ्री भी अवेलेबल है आपके लिए, या समझ रहे हैं ना, वहाँ पर आपके लिए फ्री भी अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज लगा लेना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती कि आपने टेस्ट सीरीज लगा लिया काम हो गया। नो, आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको करना यह है कि टेस्ट सीरीज तो आपने लगा लिया, टेस्ट आपने दे दिया, टेस्ट के बाद इसका एनालिसिस भी करना है। क्या करना है, एनालिसिस भी करना। और एनालिसिस में ये देखना ना भाई कैसे यार क्यों गलत हो गया है क्वेश्चन, क्यों गलत नहीं होना चाहिए, ये भी अपने आप से क्वेश्चन जरूर करिएगा कि मेरे भाई ये क्वेश्चन क्यों नहीं गलत होना चाहिए और मैंने क्यों गलत कर दिया। ठीक ना, एनालिसिस भी आपको करना है। और यहाँ पर अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लग रहा ना कि हाँ अच्छा लगने, मेरा अच्छा लगने का मतलब ये नहीं वो बहुत सुंदर लड़की है, बहुत अच्छा देखने में क्वेश्चन लग रहा है ना, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा हो और क्वेश्चन देख के मतलब सामने वाला आपको एकदम घुमा दे रहा है, वैसे क्वेश्चन को आप एकदम कैच करने के लिए क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे। क्यों क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इनको क्या कर लेंगे, इनको अपने नोट में नोट कर लेंगे। ये तो रही पहली बात। सेल्फ इवैल्यूएशन या टेस्ट सीरीज जब आप दीजिए ना, तो और एक चीज बता दूं, होता क्या है, टेस्ट सीरीज जब भी दीजिएगा 10 to 12 AM या 2 to 4, तो फिर अगला क्वेश्चन आपका होगा कि सर एक चीज ये बता दीजिए कि हम इसी टाइम क्यों टेस्ट दें, क्या इस समय टेस्ट अच्छा होगा क्या। नहीं, देखिए होता क्या है कि आप अपने माइंड को देख लीजिए, कभी किसी बच्चे का दिन में माइंड चलता है, किसी बच्चे का रात में चलता है। तो होगा क्या, अब जैसे बहुत बच्चों की आदत होती है 10 से 12 बजे तक सोना, और आपका अगर इतनी समय ही पेपर हो गया, पेपर की टाइमिंग अगर ही आपकी हो गई, तो पता क्या आपका माइंड जो ना उतनी समय वो फुल एनर्जी के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में सेटअप हो चुका है क्या, मुझे सोना है,
मुझे सोना, वो एकदम एक्टिव काम नहीं करेगा। आप ये देखेंगे 2 घंटे के पेपर में आप 5, 6, 7, 10 क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। तो अपने आप को वही सेम टाइम के हिसाब से मैनेज करना है कि इस टाइम पे आपका दिमाग क्या हो जाए, एकदम से एकदम एक्टिव हो जाए। 2 से 4 भी टेस्ट दीजिए, क्योंकि बहुत क्या 80% 70% लड़के इस टाइम पे क्या होते हैं, आराम करते हैं। और यही पेपर अगर इस टाइम हो गया ना, फिर से बता दूं, आपका दिमाग सोता रहेगा। फिर आप पेपर में ना चाहते हो, मानता हूं नींद नहीं आई टेंशन के कारण, लेकिन माइंड कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड सो रहा होगा। जब सो रहा होगा तो आप क्या करेंगे भाई, उतने डेडिकेशन के साथ पेपर नहीं दे पाएंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सारा कुछ समझ गए। तो ये टाइमिंग विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मतलब आप बहुत अच्छी बुक पढ़ेंगे तो वहां पर ये बताया गया। देखिए जब आप 2 से 4 अपनी हैबिट डाल लेंगे, 10 से 12 डाल लेंगे, इतनी समय सोना ही नहीं आपको। 2 महीने से आज से एकदम प्रण कर लेना कि इतनी समय तो सोना नहीं, मुझे केवल पढ़ाई करना है, इतनी समय टेस्ट देना, और वैसे आपका माइंड चलने लगेगा। नेक्स्ट प्लान में चलता हूं, रिवीजन। रिवीजन क्या होना चाहिए, रिवीजन एटलीस्ट, समय तो कम बचा है, तो आप लोग ना डेली का डेली रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करिए आप। ओके, ठीक बात है सर, डेली रिवीजन कर लेंगे। और जो आपने नोट्स अपनी बनाया है, नोट्स तो बनाए होंगे, और नोट्स में कुछ हाइलाइटर भी यूज किए होंगे आप लोग, क्या कुछ हाइलाइटर भी यूज किए होंगे, वो हाइलाइटर को भी आपको पढ़ना। वो क्या करना, आपको हाइलाइटर को भी पढ़ना जो अपने नोट्स पे बनाए। और यहाँ पर कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स, अब इन्हीं के द्वारा क्या करेंगे आप लोग, कुछ शॉर्ट नोट्स आप बना लेंगे। देखिए अपने नोट्स से कुछ सब्जेक्ट वर्ड निकाल कर, कुछ डेली रिवीजन से आपको जो कुछ मिलेगा, यहाँ से क्या बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ये क्या है में हेल्प करेंगे आपका पेपर के 10 डेज पहले, यही नोट्स आपके पेपर के 10 डेज पहले आपका हेल्प करेगा। और एक चीज़ बता दूं यार भाई, मेरे भाई एकदम लग जाओ यार, जितनी शिद्दत से लगना चाहते हो। अगर जॉब लग गई ना, दुनिया का हर आदमी आपको सलूट करेगा। और अगर जॉब नहीं लगी, आप अपने लाइफ में कभी कुछ भी गलत नहीं किए ना, तब भी आपको लोग गलत निगाहों से देखेंगे कि उनका लड़का फला नौकरी पा गया, उनका बच्चा IAS हो गया, उनका भाई PCS हो गया, तुमसे जेई ना निकल रहा है यार। तो वहां पर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे भाई। मैं मानता हूं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं, तो वहां पर कुछ नहीं हो सकता। और यहां पर देखिए, आप जो नोट्स बना रहे हैं ना, शॉर्ट नोट्स या नोट्स, डेली रिवीजन, अगर ये 3 प्रोसीजर अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका सिलेक्शन 100% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 99% श्योर है। और एक चीज बता दूं, यहां पर कभी भी आप अपने आप को कम मत देखिए। बच्चे यही गलती करते हैं, टेस्ट सीरीज में क्या होगा, टेस्ट आराम से देंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस भी नहीं करते भाई, कितना सही कितना गलत है, क्यों सही, ये ऑप्शन ना देता तो कौन सा ऑप्शन देता, ये कर लीजिए। 10 to 12 और 2 to 4 तो सोना छोड़ ही देना है, केवल क्या करना, पढ़ाई करना, इतनी समय टेस्ट देना है आपको। और एक चीज, प्लान ऑफ स्टडी में अब इतने घंटे तो पढ़ना पड़ेगा भाई। और यहाँ पर आप अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए यार। यहाँ पर पता है क्या है, कई ऐसे बच्चे हैं 1 महीना पढ़ के AS निकाल देते हैं यार, 2 महीने पढ़ के AS निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे ना, इनके पास तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है कि अरे यार हमारा तो तैयार है। आपको क्या है, तैयार करना है। और इसके दौरान अगर आपको ऐसा लग रहा है, इस सारा प्रोसीजर के दौरान अगर आपको ऐसा लग रहा है यार भाई कि कहीं ना कहीं हमको कॉन्सेप्ट की कमी है सर, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की कमी है, तो यार हम आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमारे यूट्यूब पर फ्री वीडियो अवेलेबल है। अगर उससे भी आपका कल्याण नहीं हो रहा भाई, तो लास्ट आपका यही ऑप्शन है कि आप हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लास्ट में ऑप्शन आपके पास यही बचता है कि आप ना पेड बैच क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर अगर आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं ना भाई, तो आप ये कोर्स को इतने में नहीं खरीदना। महापैक अगर आप परचेज कर रहे हैं तो Y579 अगर आप कोड यूज करेंगे तो पता है ये 3679 का आपका कोर्स बचेगा, पड़ेगा आपका। ये चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सभी का कोर्स इतने का पड़ेगा। तो देखिए मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप ये परचेज करिए। अगर आपका तैयारी एकदम धांसू तरीके से है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपने रिवीजन को बूस्ट अप करिए और अपने क्वेश्चन पेपर को लगाइए। 2, 4, 10 साल 20 साल ईएस के पेपर लगा डालिए, जेई के पेपर PYQ लगा डालिए। और हाँ, अपने कंटेंट को पढ़ते रहिए। जो नए क्वेश्चन मिले उनको तुरंत नोट करना है, उनको 1 से 2 बार रिवीजन करोगे भाई तो आपका, मेरी भगवान से ही आशा है कि आपका सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो, नहीं भाई। भगवान से मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आप हमारे यहाँ पढ़ें ना पढ़ें। और जिनको फ्री अवेलेबल चाहिए, हमारे यहाँ फ्री दिन भर क्लासेस चलती है हमारे आपके SSC JEE के लिए, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। RRB के लिए भी चलती है, UPP MPPB के लिए चलती है, सभी के लिए क्लासेस हमारे यहाँ ईजिली तरीके से अवेलेबल हो सकती है। तो मिलते हैं आपसे 5 बजे।
क्योंकि डेली 5 बजे मैं आपके लिए PYQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो कि ES से, AS से और गेट से, JEE से, यहां से जो बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन है ना, वो सारे छांट के क्वेश्चन ले आके फिल्टर क्वेश्चन आपको मैं लेकर आता हूं। तो आप वहां जुड़ना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे शाम के 5 बजे। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय।